नमस्कार दोस्तों एक बहुत ही बेहतर न्यूज़ आ रही है गवर्नमेंट के तरफ से। एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट इंडिया को मिलने वाला है अगेन। इसके बारे में आज हम जानेंगे। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, क्या आपको पता है कि इंडिया का 90% से ज़्यादा ट्रेड फॉरेन शिप्स पर होते हैं। मतलब हमारा पैसा, हमारा सामान, लेकिन जहाज़ किसी और का। और इस डिपेंडेंसी की वजह से हम हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर फ्लाइट में बहा देते हैं। लेकिन ये जो है अब बदलने वाला है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने अनाउंस किया है एक बहुत ही बड़ा इन्वेस्टमेंट शिप्स बिल्डिंग को लेकर के, और इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है 70,000 करोड़। ये पैसा इंडिया की जो शिप बिल्डिंग सेक्टर है उसमें लगने वाला है, और उसका जो दिशा है वो बदलने वाला है। अब इंडिया अब सिर्फ पैसा नहीं बल्कि पहिया भी अपना बनाएगा, समुद्र का पहिया, जिसके कारण आज बहुत ही ज़्यादा ट्रेड के लिए हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकता है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या मेड इन इंडिया शिप्स हमारी इकोनॉमी और जियो पॉलिटिक्स को हमेशा के लिए बदल देंगे। आइए जानते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि करेंटली इंडिया का जो मेरी टाइम ट्रेड है वो 95% वॉल्यूम वाइज फॉरेन वेसल्स पर चलता था। मतलब कि बाहर बाहर के जो टैंकर्स थे वो सारा कुछ उसके अनुसार ही हमारे यहाँ पे पूरा ट्रेड हो रहा था। और इसके कारण हम हर साल लगभग 90 बिलियन डॉलर सिर्फ किराया यानी कि फ्लाइट चार्जेज में देते थे। और ये बिल हमारे क्रूड ऑयल इंपोर्ट के बाद सबसे बड़ा है। इसीलिए ये एक ज़रूरी कदम था। साथ के साथ आप सभी को पता है जियोपॉलिटिकल टेंशन में जो कि अभी वेस्ट एशिया में चल रहा है, वहाँ पे भी अगर कोई भी फॉरेन कंपनीज अपना शिप्स को रोक देता है तो हमारा जो सप्लाई चेन है वो कोलैप्स होता है, डिस्टर्ब होता है। और कहीं ना कहीं इसीलिए जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं उन्होंने कहा कि ऐसे सिचुएशंस को टैकल करने के लिए आत्मनिर्भरता ही एक सॉल्यूशन हो सकता है, और उसी के ऊपर काम किया जाना चाहिए। जानते हैं इसके बारे में कि क्या 70,000 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट हमें मिला है, $70,000 का, सॉरी 70,000 करोड़ का, इसके अलग अलग मायने क्या हैं और कहाँ कहाँ पे ये लगने वाले हैं। पहला जो होगा इन्वेस्टमेंट का एरिया वो होगा SBFAS, शिप बिल्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंट स्कीम। इसका मतलब ये है दोस्तों कि जो देसी शिप बिल्डर्स हैं, जो देश के शिप बिल्डर्स कंपनीज हैं, उनको फाइनेंशियली हेल्प दी जाएगी ताकि वो ग्लोबल कंपटीशन जो है उसका सामना कर सकें और अपना जो एक उनका शिप बिल्डिंग की कार्य है उसको बढ़ा सकें। दूसरा है मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड MDF। इसका मतलब ये है कि 25,000 करोड़ का एक डेडिकेटेड फंड है जो शिप यार्ड को सस्ता और लॉन्ग टर्म लोन दिलवाएगा। और तीसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस। ये सबसे बड़ा प्रो मूव है, यानी कि अब बड़े शिप्स को इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा मिल गया है, जिसका मतलब ये है कि बैंक से लोन लेने में ईजी और सस्ता हो जाएगा। अभी हम शिप बिल्डिंग में दुनिया में 20वें रैंक पर हैं। चाइना, साउथ कोरिया और जापान मिलकर 95% मार्केट को कंट्रोल करते हैं। इन तीनों देश का अभी ऑल ओवर द वर्ल्ड डोमिनेंस है। लेकिन इंडिया एक बहुत ही बेहतर टारगेट करके आगे बढ़ना चाहता है। 2030 तक इंडिया अपने आप को टॉप 10 में देखना चाहता है एंड 2047 तक टॉप 5 में। साथ के साथ इंडिया सिर्फ शिप ही नहीं, ग्रीन शिपिंग पे भी फोकस कर रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन पावर्ड फेरीज और इको फ्रेंडली शिप्स ब्रेकिंग क्लस्टर्स हमारे नए वेपन्स हैं। इसलिए गुजरात, महाराष्ट्र, केरला और आंध्र प्रदेश में मेगा क्लस्टर बन रहे हैं जो कि ना सिर्फ शिप्स को बनाएंगे बल्कि उन्हें मेंटेन और रिपेयर भी करेंगे। ये सब सुनने में तो अच्छा है, लेकिन इससे देश को और क्या क्या मिल सकता है उसके बारे में हम जान लेते हैं। सबसे बड़ा जो फ़ायदा मिलने वाला है वो एम्प्लॉयमेंट को लेकर भी मिलने वाला है, क्योंकि अगर हम एक एस्टिमेशन के अनुसार देखें तो मेरी टाइम जो पुश है वो अगले 5 साल में लगभग 2 करोड़ से ज़्यादा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब्स जो है वो क्रिएट करेगा। और ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ एक इन्वेस्टमेंट 6.4 टाइम्स ज़्यादा जॉब जनरेट करती है। स्टील सेक्टर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर हो गया, इंजीनियरिंग सेक्टर हो गया, ये हर सेक्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से बूस्ट भी करता है। दोस्तों, चिप्स से लेकर के शिप्स तक बनाने का जो ये सफ़र है इंडिया का, हर एक सेक्टर में सेल्फ रिलायंट बनने की कोशिश के ऊपर है।
और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी का भी विज़न इंडिया को मैरीटाइम पावर बनाने के लिए ये यहाँ पे देखा जा रहा है। साथ के साथ अभी तो ये अच्छा लग रहा है, लेकिन ये वक्त ही बताएगा कि क्या ये स्टेप सही दिशा में हमारे लिए सही होगा या नहीं। अगर आपको इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। और क्या आपको लगता है दोस्तों, इंडिया चाइना और साउथ कोरिया को पीछे छोड़ पाएगा? अपना राय कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।